हेलो गाइस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हम पाइथन फुल स्टैक में सीखने क्या वाले हैं। और मैंने कुछ सॉफ्टवेयर कहे थे आपको डाउनलोड करने के लिए, तो आई थिंक आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे। और हमने फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा था कि फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, तो हमने सिंपल यही चीज़ पढ़ा था। ठीक। सो आज से हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है। और सिंपल सा हम, हाँ, प्रैक्टिकल करेंगे। उससे पहले मैं कुछ एक चीज़ आपको बता देता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, सिर्फ 5-10 मिनट का। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। वेट ए मिनट। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है। हम्म, तो हम्म, वो ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपल यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ आपको दिखा देता हूँ करके। हम्म, तो मैंने बताया था कि जो एमवीटी फ्रेमवर्क वर्क्स ऑन एमवीटी पैटर्न। ठीक है, एमवीसी एमवीटी एमवीसी। ठीक है। तो हर एक फ्रेमवर्क हमेशा किस पे काम करता है, आपके एमवीटी पैटर्न पे काम करता है। ठीक है। सो ये मान के चलो कि एक होता है एम, यहाँ पे, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे होता है एम वी टी। ठीक है। एम वी टी पैटर्न या एम टी की जगह सी भी होगा। ठीक है, टी जेंगो में होता है, तो इसलिए मैं यहाँ टी लिख रहा हूँ। ठीक है। तो एम का मतलब होता है आपका मॉडल। ठीक है, आपका होता है मॉडल। मॉडल मीन्स आप क्या लिखते हो, आप इसमें डेटाबेस लिखते हो। मॉडल मीन्स ये मान के चलो डेटाबेस, जब भी आप पढ़ रहे हो तो फ्रेमवर्क, तो मॉडल मीन्स डेटाबेस मिलेगा। व्यू माने आप इसमें अपने बिजनेस लॉजिक लिखते हो। ठीक है, एक तरह की सर्वर फाइल होती है। और टी माने होता है टेम्पलेट, या सी माने होता है कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर जो आपके डेटा को शो कराने में काम आता है। ठीक है। सो सिंपल सा ये फंडा है। ठीक। और हमेशा ये जो एमवीटी काम करता है, ये हमेशा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। तो ये आपका क्लाइंट हो गया, यहाँ पे आपका एक सर्वर हो गया, और उसके साथ एक डेटाबेस जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो क्या होता है कि आपका क्लाइंट जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है। क्लाइंट जो होगा वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से। सर्वर क्या करेगा, आपकी सर्वर से जो भी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कि या तो डेटा को गेट करना चाहेगा, डेटा को पोस्ट करना चाहेगा। पोस्ट मतलब डेटा को भेजना सर्वर पे, और गेट करना डेटा सर्वर पर डेटा लेके आना। ठीक है, सिंपल ये है। और सर्वर क्या करेगा, उसे कुछ रिस्पॉन्स देगा। अगर वो वैलिड होगा तो वो सिंपल रिस्पॉन्स देगा ही देगा। ठीक है। तो हमेशा ये दो चीजें याद रखना कि एक फ्रेमवर्क एमवीटी पैटर्न पर काम करता है, दूसरा हमेशा फ्रेमवर्क किस पे काम करेगा, आपके क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। ठीक है, तो बस सिंपल इतनी सी थ्योरी थी। ठीक है। और आगे मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो सिंपल हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे। वीएस कोड हम ओपन कर लेते हैं अपना। ठीक है। तो सबसे पहले आपको वीएस कोड ओपन करना है। ठीक। और उससे पहले आप क्या करो, एक सबसे पहले आप सीएमडी ओपन कर लो। ठीक, मैं भी सीएमडी बता रहा हूँ, बाद में मैं टर्मिनल में बताऊंगा। ठीक है। तो अभी के लिए आप सीएमडी ओपन कर लो। ठीक है, सीएमडी में आपका जो फोल्डर है सिंपल यही बनेगा। ठीक है, ये पाथ है सी यूजर। सीएमडी आपने जैसे ओपन किया, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक प्रोजेक्ट होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रोजेक्ट क्या होता है और एप्लीकेशन क्या होती है। ठीक है। सो अभी आपको लगेगा कि प्रोजेक्ट क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होती है, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। ठीक। ये मान के चलो कि कोई जो यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये एक तरह से क्या है, ये आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी एक प्रोजेक्ट होगा, इसके अंदर हम मल्टीपल एप्लीकेशन बना सकते हैं। सपोज मैं डिपार्टमेंट बना रहा हूँ, मैंने बताया कि मेरे पास सीएससी का डिपार्टमेंट अलग होगा, एमबीए का डिपार्टमेंट मेरे पास अलग होगा, और बीबीए का डिपार्टमेंट अलग होगा, बीबीए। ठीक है। तो इनका क्या होगा, इनका डेटाबेस अलग बनेगा, इनकी एप्लीकेशन अलग बनेगी, इनका सॉफ्टवेयर अलग बनेगा। ठीक है, लेकिन है किसके, किसी एक ही प्रोजेक्ट के है, मतलब एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के है। तो वही काम हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम
प्रोजेक्ट बनाएंगे यूनिवर्सिटी नाम से, इसके अंदर अलग अलग एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा ये काम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, तो चलते हैं, मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक कमांड होती है, क्या, जेंगो। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले, आपका काम क्या होगा कि हम सबसे पहले जेंगो को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास दो तरह के वे हैं। पहला आप क्या करो कि ग्लोबली इंस्टॉल कर लो। आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे PIP इंस्टॉल जेंगो। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में जेंगो ग्लोबल इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब पूरे सिस्टम के लिए होगा, पूरे सिस्टम के लिए होगा ये, पूरे लैपटॉप के लिए होगा, अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो आप किसी कहीं से भी एक्सेसिबल है। ठीक, तो आप जैसे PIP इंस्टॉल जेंगो करोगे, जेंगो आपके पूरे सिस्टम के लिए डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या होता है कि आप वर्चुअल इन्वायरमेंट में क्रिएट कर सकते हो। वर्चुअल इन्वायरमेंट का फायदा क्या है कि आप वर्चुअल इन्वायरमेंट में सिंपल फायदा है कि जब आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हो, उसके अंदर आप कोड कर रहे हो। ठीक है, अगर वो कोड क्रैश हो गया, ठीक है, या फिर कोड में कोई बग आ गया, तो वो आपके सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके प्रोग्राम लिखते हो। ठीक है, तो सिंपल ये बेनिफिट होता है वर्चुअल इन्वायरमेंट का। करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप छोटे मोटे एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप PIP इंस्टॉल जेंगो भी कर सकते हो। ये ग्लोबली है। ठीक है, वर्चुअली क्या है कि आप एक बॉक्स के अंदर कोडिंग करते हो, मतलब समझ लो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर कोडिंग करते हो। ठीक है, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कैसे करते हैं, सिंपल सा आपको फंडा है, आप लिखोगे पाइथन -m। ठीक है, आप लिखोगे VENV वर्चुअल इन्वायरमेंट, VEN वर्चुअल इन्वायरमेंट। फिर इसका नाम मैंने बोला कि वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया केके। ठीक है, केके मैंने हमने जैसे मैंने एंटर किया, तो ये क्या करेगा कि आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो इस कमांड से वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट मतलब एक बॉक्स के हम अंदर कोडिंग करेंगे। इससे बेनिफिट क्या है कि अगर हमारा कोड क्रैश होता है, कोड फटता भी है, तो हमारे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा सिस्टम स्लो नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा ये बेनिफिट है। थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, तो देखते हैं। अम, हो रहा है। ठीक है, तो इतने में आप लोगों को बता दूं कि हम, हाँ ये हो गया। ठीक है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट अभी क्रिएट किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर एंटर होंगे, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर एंटर होंगे। तो एंटर होने के लिए हम क्या लिखते हैं, सिंपल वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम के। ठीक है, फिर हम यहाँ लगाते हैं स्लैश। ठीक है, स्लैश, ये वाला स्लैश लगाएंगे, स्लैश। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट की एस पहले कैपिटल होगा, स्क्रिप्ट्स। ठीक है, फिर स्लैश, फिर इसके बाद हम लिखते हैं क्या, एक्टिवेट। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा क्रिएट हो जाएगा, हम इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। जैसे ही आपके पास ये के आ गया ब्रैकेट में लिखा हुआ, समझ लो आप वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर एंटर हो चुके हो। वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आप एंटर हो चुके हो। ठीक है, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आगे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे अपना जेंगो को इंस्टॉल करोगे, PIP इंस्टॉल जेंगो। जैसे आप इसे एंटर करोगे तो जेंगो यहाँ पे आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, डाउनलोड होने में ये शायद 2 से 3-4 सेकंड लेगा। ठीक है, तो डाउनलोड होने देते हैं इसे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि हाँ, कभी कभी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आप बता सकते हो ग्लोबल इन्वायरमेंट में अगर काम करते हैं तो हमारा जो जेंगो होगा वो सभी के लिए होगा। ठीक है, पूरे सिस्टम के लिए होगा, और वर्चुअल इन्वायरमेंट में हमारा ओनली हमारे इन्वायरमेंट के लिए होगा। ठीक है, बेनिफिट क्या है इसका, बेनिफिट यही है कि अगर आप कोड क्रैश हो गया या फिर कोड में कोई बग आ गया, तो आपका सिस्टम क्रैश नहीं होगा। ठीक है, सिंपल, और आपका वो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट ही क्रैश होगा। ठीक है, दूसरा ये। ठीक, तो सिंपल ये है। और आपसे पूछ सकते हैं MVT क्या होता है, तो आप बता सकते हो वर्चुअल MVT क्या होता है कि MVT एक तरह का पैटर्न होता है जिसपे सभी फ्रेमवर्क काम करते हैं, MVT या MVC। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या किया, PIP इंस्टॉल जेंगो कर लिया है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इंस्टॉल करने के बाद ये हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मेरे पास पाइथन इंस्टॉल थी। ठीक है, पाइथन में मैंने जेंगो इंस्टॉल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था कि हम यूनिवर्सिटी नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यूनिवर्सिटी एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ, जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट का नेम। मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी नाम से मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, जब मैंने यूनिवर्सिटी नाम से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, और जैसे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे एक फाइल बन गई, यूनिवर्सिटी नाम से फोल्डर बन गया होगा।
वो इस नाम से है, ठीक है। तो अभी देखेंगे सिंपल। तो हमने क्या किया, एक सिंपल यूनिवर्सिटी नाम से एक प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे एक, अभी के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी नाम से हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट बना है यूनिवर्सिटी नाम से, ये चीज बना है, ठीक है। ये फोल्डर बना है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी नाम से हमारा प्रोजेक्ट बन गया। हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करना है, ठीक है। तो एंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी किसी फोल्डर के अंदर जाते हो आप लिखते हो CD, फिर उस फोल्डर का नाम। तो मैंने यहाँ CD यूनिवर्सिटी लिखा, तो आप क्या करो, जैसे ही आप यहाँ पे CD यूनिवर्सिटी गया, तो आप देखना कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ गया, मतलब आप इसके अंदर एंटर हो गए, ठीक है। तो आप इसके अंदर आप पे आ गए हो, ठीक है। आप इसके अंदर आ गए तो अब आप इसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, आप चाहो तो मल्टीपल एप्लीकेशन बना सकते हो। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए सिंपल एक कमांड यहाँ पर करूंगा, पाइथन मैनेज डॉट py स्टार्ट ऐप। और ऐप का नाम मैंने बोला कि मैं CSC नाम से एक एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ, तो मैं CSC नाम का यहाँ पे सिंपल एक ये बना दिया। इस कमांड को जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एक यहाँ पे फोल्डर CSC नाम का क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा CSC नाम का, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी नाम के, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के अंदर एक आपके अंदर CSC नाम का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन, इसे बोलते हैं सिंपल आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सिंपल हमने ये काम किया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब हम देखेंगे कि जो ये हमने कमांड चलाई है, क्या ये हमारे फाइल्स, हमारे फोल्डर बने हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लोकेशन में जाना पड़ेगा। तो इस लोकेशन में जाने के लिए आप क्या करोगे, आप डालोगे C यूजर HP यूनिवर्सिटी नाम से, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे सिंपल C में, ठीक है, और यूजर में, ठीक है, और HP में, और यहाँ पे आपका के नाम से फोल्डर है, ठीक है। ये क्या है, इसमें आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट है, ठीक है। और हमारे पास यूनिवर्सिटी नाम से है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी आप पे राइट क्लिक करके, ठीक है, राइट क्लिक करके आप गो विथ कोड भी जा सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से नहीं जाते हैं, वहाँ से चलेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे यूनिवर्सिटी नाम से कहाँ गया, दोबारा आता है C यूजर HP में यूनिवर्सिटी नाम से मेरा प्रोजेक्ट ये बना हुआ है, ठीक है। फोल्डर बना हुआ है, ये मेरा फोल्डर यहाँ बन गया है। तो इसमें देखो आपके दो फोल्डर बने हैं, CSC नाम से, यूनिवर्सिटी नाम से, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी फाइल है। हम क्या करते हैं, इस फाइलों को यहाँ से, या तो हम क्या करें यहीं से ओपन कर लेंगे, ठीक है, या फिर हम सिंपली यहाँ से यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ओपन फोल्डर करेंगे, ठीक। कहाँ जाना है हमें, C में जाना है, ठीक है, यूजर में जाना है, ठीक, HP में जाना है, और यूनिवर्सिटी नाम के फोल्डर को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यूनिवर्सिटी नाम से फोल्डर हमारा कहाँ है, ये हमारा फोल्डर है। हमने इसे क्या किया, सिंपल सिलेक्ट कर लिया। इससे क्या होगा कि हमारा डायरेक्ट यहाँ पे ये खुल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक फोल्डर बना है यूनिवर्सिटी नाम से, इसके अंदर हमारे पास दो फोल्डर बने हैं, CSC और यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आउटर प्रोजेक्ट, इसे बोलते हैं इनर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सिंपल सी ये है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल ये हमारा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास दो फोल्डर बने, CSC नाम से, यूनिवर्सिटी नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं यूनिवर्सिटी नाम से, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी फाइल है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी फाइल है। पहली जो फाइल हमारे पास है ये कैसे के लिए होती है, दूसरी हमारे पास जो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट इनिट डॉट py, ठीक है। अगर आप लोगों ने पाइथन पढ़ी है तो अगर किसी भी फोल्डर को पैकेज बनाने के लिए, किसी फोल्डर पैकेज बनाने के लिए ये वाली फाइल इंपोर्ट करते हैं, तो इससे क्या बनता है, इससे पैकेज बनता है, सिंपल ये पैकेज के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, फिर इसमें हमारे पास दूसरी फाइल आती है ASGI.py। ये क्या होती है, ये होती है एसिंक्रोनस गेटवे इंटरफेस फाइल, ठीक है। जब भी हम सिंपली एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, ठीक है, तब ये फाइल यूज होती है। मतलब ये मान के चलो कि सारी रिक्वेस्ट इससे ही हो जाती है, एक तरह की सर्वर से जो रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, क्लाइंट साइड से, वो इससे ही जाती है, ठीक है। इसी की तरह सिमिलर होती है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, जब आपको सिंपल वेब सर्वर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजनी हो तो WSGI से आती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पे काम आएंगे, प्रोडक्शन में करेंगे तो ये दोनों काम हम यूज करेंगे, ठीक। इसके बाद हमें सेटिंग.py के अंदर हमारे पास सारा का सारा डेटा लिखा होता है कि कौन सा फोल्डर कहाँ पे है, कौन सा फोल्डर यहाँ पे है, ठीक है, क्या डेटाबेस कैसे कनेक्ट करना है, कौन सी एप्लीकेशन कनेक्ट करनी है, ठीक है। तो सब चीज़ इसमें लिखा होता है। एक होती है ul.py में URL लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें जो मेन फोकस होगा वो हमारा सेटिंग.py में होगा, ul.py फाइल इस फोल्डर के अंदर, सिंपल वो याद रखनी है। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सेटिंग.py में जाएंगे, ठीक है। सेटिंग.py में यहाँ पे गए हम, और हम सिंपल यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जैसे ही यहाँ पे सिर्फ एक चीज देखनी है, इंस्टॉल ऐप। ठीक है, ये एप्लीकेशन है। तो आपने क्या किया था, आपने एप्लीकेशन बनाई थी। एप्लीकेशन किस नाम से बनाई थी, आपने बनाई थी सीएससी नाम से। आपको वो एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। तो आप लिखोगे यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम सीएससी, ठीक है, कोमा लगाओगे और कंट्रोल एस करके सेव करोगे इस फाइल को। बस आपका काम ये है। ठीक है, और इस फाइल को आपको इसके बाद नहीं खोलना है अभी के लिए। अभी के लिए इस फाइल को नहीं खोलना है। ठीक है, अब हम इस फोल्डर को बंद करते हैं। अब जाते हैं हम अपने सीएससी वाले फोल्डर के अंदर। सीएससी वाले फोल्डर के अंदर जब गए, हमारे पास बहुत सारी फाइल मिली। ठीक है, हमारे पास एडमिन वाली फाइल थी, एप्स वाली फाइल थी, मॉडल डॉट पी वाई थी, टेस्ट डॉट पी आई थी, और ये सारी फाइल थी। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, सिंपल मैं अभी आपको इस वाली फाइल में, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला हूँ। सिंपल इस वाली फाइल में आपको व्यू वाली फाइल को देखना है। ठीक है, इस वाली फाइल में आपको व्यू वाली फाइल को देखना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट और समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से ये मान के चलो कि ये आपका कंप्यूटर है या फिर सिस्टम है। ठीक है, ये आपका ब्राउजर ओपन हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो ये होता है क्लाइंट। ठीक है, ये होता है सर्वर, यहाँ पे इसका सर्वर है। ठीक है, और ये क्या करेगा, यहाँ से आपको रिस्पॉन्स देगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये मान के चलो कि जो ये वाली फाइल है, ये वाली फाइल सर्वर वाली फाइल है अभी के लिए, मान के चलो वी डॉट पी वाई फाइल। ठीक है, तो अभी के लिए ये मान के चलो कि जो ये वाली फाइल है, ये आपकी वी डॉट पी वाई फाइल सर्वर वाली फाइल है। ठीक है, ये वाली जो फाइल है आपकी सर्वर वाली फाइल है। ठीक है, तो ये आपकी सर्वर वाली फाइल है। ठीक है, व्यू डॉट पी वाई फाइल ये आपकी सर्वर वाली फाइल है। ठीक है, सो आपके पास ये वाली फाइल है। इस वाली फाइल से आप डेटा लिखते हो, पूरा बैकएंड का पूरा बैकएंड डेटा इस वाली फाइल में लिखते हो। ठीक है, कि डेटा आपको कैसे भेजना है। ठीक है, तो हम सिंपल डेटा यहाँ से भेज के दिखाएंगे अभी। ठीक, तो हम यहाँ पे अपने व्यू लिखेंगे, मतलब अपने लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, तो लॉजिक लिखते हैं पहले, सबसे पहले यहाँ चल के, मैं भी इसे डिलीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो लॉजिक लिखने के लिए आप क्या करते हो, सिंपल आप अपनी व्यू लिखते हो। ठीक है, तो व्यू हमेशा दो टाइप के होते हैं, पहला होता है फंक्शनल बेस्ड व्यू, दूसरा होता है क्लास बेस्ड व्यू। अभी हम फंक्शन बेस्ड व्यू देख रहे हैं, इसके बाद हम क्लास बेस्ड व्यू देखेंगे। सिंपल सा फंडा है, आप क्या करोगे, यहाँ पे एक फंक्शन लिखोगे डेफ। ठीक है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे होम नाम से एक फंक्शन। ठीक है, अब क्या करेगा, जब भी क्लाइंट से यहाँ से रिक्वेस्ट आई है, यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, तो ये रिसीव करेगा। तो आपको यहाँ पे एक आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा जिसके होता है रिक्वेस्ट, आप यहाँ से रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी तो आप यहाँ से रिसीव कर रहे हो। ठीक है, अब रिसीव करने के बाद आपने, अब क्या करना है, आपको रिटर्न भी करना है। तो रिटर्न करने के लिए हम सिंपल लिखते हैं रिटर्न। ठीक है, अब रिटर्न क्या करना है, हम सिंपली अभी रिटर्न के लिए एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ, जेंगो डॉट एच टी टी पी। ठीक है, इसे इंपोर्ट करके दूंगा मैं एच टी टी पी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अभी मैंने सिंपल ये रिक्वेस्ट, ये एक फंक्शन यूज किया है, एक फंक्शन यहाँ पे इंपोर्ट किया है, कहाँ से, फ्रॉम जेंगो वाले फोल्डर से, डॉट एच टी टी पी नाम से एक ये रिस्पॉन्स किया है। मैं क्या करूंगा कि एक एच टी टी पी रिस्पॉन्स वापसी भेज दूंगा। मैं यहाँ से रिक्वेस्ट ले रहा हूँ और यहाँ से एच टी टी पी रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, और एच टी टी पी रिस्पॉन्स के अंदर सिंपल हम क्या भेजते हैं, हम सिंपल टेक्स्ट भेजते हैं। ठीक है, क्या भेजते हैं, हम सिंपल टेक्स्ट भेजते हैं। तो मैं भेज सकता हूँ कि हेलो, दिस इज माय फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, मैंने सिंपल ये किया। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ से सिंपल किसी ने रिक्वेस्ट भेजी और यहाँ सर्वर ने भी भेजा, तो आपकी फाइल ये वाली है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से यूआरएल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से जब यूआरएल हिट होगा तभी ये वाली फाइल यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी। मतलब कैसे, एक बार दिखा देता हूँ कि सपोज आप यहाँ पे ये मेरे पास कुछ है। ठीक है, तो मैं अब लिखता हूँ www.youtube.com। जैसे मैं इस पर लिखता हूँ तो क्या होगा कि मेरे लिए यूट्यूब वाली वो खोल देगा। मतलब यहाँ से जैसे मैंने यूआरएल हिट किया, तो इसकी रिक्वेस्ट कहाँ गई, सर्वर पे गई। सर्वर ने क्या किया, आपको यूट्यूब चैनल खोल के दे दिया। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास ये था, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक यूआरएल लिखेंगे, यूआरएल हिट होगा, तो यूआरएल हिट होने के बाद यहाँ पे ये आएगा और वो क्या करेगा, यहाँ से रिस्पॉन्स देगा। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पे यूआरएल हिट किया, तो ये फंक्शन हमें रिटर्न में कुछ ये चीज दे देगा। ठीक है, अभी रिटर्न में ये दे रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूआरएल लिखेंगे। तो यूआरएल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने इस वाले फोल्डर में जाएंगे। ठीक है, और अपने यूआरएल वाली फाइल ओपन करेंगे। ठीक है, तो हमारी यूआरएल वाली फाइल ये है। ठीक, यूआरएल वाली फाइल हमारी ये है, तो हम आप यूआरएल लिखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि जेंगो में जब भी आपको दो फाइलों को आपस में अटैच करना हो, ठीक है, पाइथन में जब भी आपको दो फाइलों को अटैच करना हो, तो कैसे करते हैं, सिंपल सा फंडा है। देखो,
मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ आज। ठीक है, आज मैं पैकेज का कंसेप्ट सिखाता हूँ, पैकेज का और इंपोर्ट करने का। ठीक है, तो मुझे क्या करना है। मेरे पास एक फाइल है, kl.py फाइल। ठीक है, इसके अंदर कुछ कोड लिखा है। मैंने कहा कि इसके अंदर एक कोड लिखा है डेफ, जो क्या करता है, ऐड करता है और दो आर्गुमेंट लेता है ए और पी। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर देता है कुछ ए प्लस पी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, मेरी मेन वाली फाइल ये है, मेन डॉट पी वाई फाइल। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट पड़ी एक कोड की जो दो नंबर का ऐड करेगा। जब मैंने ये कोड पहले से लिख रखा है तो क्या मैं इस कोड को दोबारा से लिखूँ? नहीं ना। मैं क्या करूँगा, इस वाले कोड को यहाँ से मैप कर लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा सिंपली, कहाँ से, ये जो कोड है कहीं यहाँ पड़ा है इस वाली फाइल में, तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, और इंपोर्ट करने के बाद मैं लिखूंगा इस फाइल का नाम KL। ठीक है, अब मुझे इस, अब ये क्या होगा, KL में बहुत सारा कोड होगा, पूरा कोड यहाँ पे उठ के आ जाएगा, बहुत सारा कोड होगा इस वाले फंक्शन के अलावा भी। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इस वाली फाइल में से ये वाला फंक्शन चाहिए, तो मैं लिखूंगा KL वाली फाइल में से डॉट सिर्फ AB ऐड वाला फंक्शन ला के दो। बस सिंपल ये करूंगा, तो ये कंसेप्ट होता है आपका पैकेज का। ठीक है, सपोज ये वाली फाइल जो है किसी फोल्डर के अंदर पड़ी, तो ये मैं फाइल जो पड़ी ABC फोल्डर के अंदर पड़ी, अभी तो फाइल सेम पाथ पड़ी है, तो मैंने सिंपल इंपोर्ट लिखा। अगर सेम फोल्डर में बनी तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट की जगह लिखना पड़ेगा क्या, फ्रॉम, किससे, ABC फाइल से ला के दो। कौन सी फाइल, ABC फोल्डर से ला के दो आपकी KL वाली फाइल। ठीक है, तो सिंपल ये लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप इसमें करोगे जब भी आपको दो फाइलों को अटैच करना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोट करना क्या, कि आपकी जो यूआरएल वाली फाइल है ये यूनिवर्सिटी फोल्डर के अंदर है, और जो आपकी सर्वर वाली फाइल है, व्यू वाली फाइल, वो आपकी CSC फोल्डर के अंदर, मतलब अलग अलग फोल्डर के अंदर है। तो आपको क्या करना है, इस वाली फाइल को उससे अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम, ठीक, कहाँ से, कि हम व्यू वाली फाइल को अपनी फाइल से अटैच करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम CSC फोल्डर से। ठीक है, अटैच कर दो कौन सी वाली फाइल, हमारी व्यू वाली फाइल। ठीक है, तो मैंने वाली व्यू वाली फाइल यहाँ से अटैच कर दी। ठीक है, तो ये फाइल आपस में मैप होगी। ठीक है, अब मुझे इस वाले फंक्शन को कॉल करना है, इस वाले फंक्शन को मुझे क्या करना है, कॉल करना है। ठीक है, तो कॉल करने के लिए मैंने बताया था पहले यूआरएल हिट होगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपल आप यूआरएल लिखोगे, यहाँ पे नीचे आओगे पाथ। ठीक है, और यहाँ पे पहले दोगे यूआरएल का नाम, मैं दे रहा हूँ कि ये यूआरएल होगा होम नाम का, होम जैसे लिखूंगा तो मैं यहाँ स्लैश लिखूंगा तो यहाँ पे होम नाम का लिखेगा। फिर मुझे फंक्शन को कॉल करना है, तो पहले आप क्या लिखोगे, फाइल का नाम डॉट फिर फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम हमारा क्या था, फंक्शन का नाम हमारा होम था, होम ही था, तो हमने यहाँ क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिख देंगे कैपिटल में होम नाम से। ठीक है, बस ये हमारा ये काम करेंगे, कोमा लगाएंगे, इस वाली फाइल को सेव करेंगे। अब क्या होगा कि जैसे ये वाला यूआरएल हिट होगा, आपका ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कॉल आपका फंक्शन हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा कि हमें ना एक सर्वर बनाना पड़ेगा, हमें एक सर्वर रन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जहाँ पे हमने यहाँ ये चीज बनाई थी, हम यहाँ पे जाएंगे और एक अनदर कमांड लिखेंगे, क्या, पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, जैसे इस कोड को मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ये बोला जेंगो वर्जन ये है और स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर आपका ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको करना है कॉपी यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और जाना है अपने ब्राउजर पे। ठीक है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन चल रही है और इस एप्लीकेशन को आप सिंपली यहाँ पे उस वाले यूआरएल को आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट करो। जैसे पेस्ट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, पेज नॉट फाउंड, मतलब आपको पेज नहीं मिला। ठीक है, तो ये सर्वर चल रहा है। ठीक है, लेकिन आपने यूआरएल बनाया था। ठीक है, अभी ये सर्वर स्टार्ट हुआ है, आपने यूआरएल बनाया था यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सर्वर के आगे ये जो यूआरएल लिखा है ना, होम यूआरएल, ये यूआरएल आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ सर्वर जैसे चलाइए, इसके आगे आप आओगे और यहाँ स्लैश करके अपना होम लिखोगे। जैसे आप करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डेटा आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज आया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे हमने यूआरएल हिट किया तो हमारे पास सर्वर से कुछ रिस्पॉन्स आया, समझ में आया। तो ये क्या हुआ, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हुआ। ठीक है, फिर से एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि क्या हुआ, कि हमने, हमारा ब्राउजर था यहाँ पे, ये हमारा क्लाइंट हो गया। ठीक है, और क्लाइंट पे मैंने जाके यहाँ पे क्या किया, यूआरएल हिट किया। जैसे मैंने यूआरएल हिट किया तो उसने क्या किया, एक रिक्वेस्ट भेजी कहाँ पे,
किसके पास, सर्वर के पास। सर्वर वाली फाइल कौन सी हमारी, व्यू वाली फाइल, ठीक है। तो व्यू वाले ने देखा कि इसने रिक्वेस्ट की है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, और रिस्पॉन्स में क्या करना था हमने, सिंपल एक स्ट्रिंग रिस्पॉन्स करे थे, ये वाली, ठीक है। तो ऐसे काम करता है, सबसे पहले आपका यूआरएल हिट होता है, यूआरएल कहाँ जाता है आपका, सर्वर पे जाता है, सर्वर क्या करता है, रिक्वेस्ट रहता है, ठीक है। तो हम सिंपल ये काम करते हैं, ठीक है। तो कोड दिखाता हूँ एक बार फिर से आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे इस यूआरएल को हिट किया, ठीक है। हिट करने के बाद हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक फंक्शन और लिख लोगे आप, ठीक है। सपोज आपको पहले होम का लिखा, अब आपको अबाउट का बनाना है, ठीक है। अबाउट के लिए आप क्या करोगे, आप एक रिक्वेस्ट लोगे, ठीक है, ये भी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट लेगा, और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा अभी के लिए एचटीटीपी रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी के लिए क्या रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है, एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। मैंने कहा कि ये जो पेज है, दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। तो अब ये कब डेटा रिटर्न करेगा, ये कब रिटर्न करेगा, जब इसका भी यूआरएल हिट होगा। तो इसका भी यूआरएल हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, सेम टू सेम आप लिखोगे यहाँ पाथ, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश अबाउट करके, जरूरी नहीं है कि अबाउट लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं अबाउट, ठीक है। और यहाँ पे पहले फंक्शन का नाम यूज डॉट, फिर हमारे अबाउट फंक्शन का अबाउट फंक्शन नाम क्या है हमारा, अबाउट ही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा लगाया, कंट्रोल एस के सेव किया, ठीक है। सर्वर को आपको बार बार रन करने की जरूरत नहीं, देखो ऑलरेडी सर्वर यहाँ पे रीलोड हो जा रहा है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने यूआरएल पे, ठीक है। जहाँ आपने होम लिखा था वहाँ पे आपको क्या लिखना है, इस बार अबाउट लिखना है। तो आपको पास अबाउट आ जाएगा, इस कोड को जैसे रन करोगे तो कहा जाएगा आपके पास दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। तो इस वाले यूआरएल से आपके पास अबाउट आ रहा है, और इस वाले यूआरएल से आपके पास होम आ रहा है, ठीक है। सो आज के लिए आपको इतना ही करना है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत शुरू में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन अब 2-3 बार आप करोगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे स्टेप्स होंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है, आपको जेंगो को इंस्टॉल करना है। जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए आप pip इंस्टॉल जेंगो करोगे, कि ये कमांड है जेंगो की, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको ग्लोबल इन्वायरमेंट करो, वर्चुअल इन्वायरमेंट, तो मैं सिंपल ये कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आप क्या करना है कि आपने जैसे ही यहाँ पे जेंगो इंस्टॉल किया, तो आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड थी जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, स्पेस नहीं देना है, ठीक है। स्टार्ट प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का नेम मैंने यहाँ पे सी ये मान लो मैंने दे दिया, CU दे दिया, ठीक है। जेंगो हाइफन है, यहाँ बीच में हाइफन है, फिर एडमिन है, स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो है, आपको क्या करना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करना है, प्रोजेक्ट बनाया, आप CD करोगे और C लिखोगे तो इसके अंदर एंटर हो जाओगे, ठीक है। फोर्थ क्या करना है आपको, आपको एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो आप लिखोगे यहाँ पे पाइथन स्पेस मैनेज डॉट py स्टार्ट ऐप, और फिर ऐप का नेम मैंने कहा यहाँ पे CSC नाम का मेरा ऐप होगा, ठीक है। तो ये काम करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको सिंपल अपना कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद पहले आप व्यू वाली फाइल लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे, फिर आपको इस कमांड को रन करना है ताकि आपका सर्वर रन हो जाए। पी आई पाइथन मैन डॉट py रन सर्वर, बस आपको ये काम करना है, ठीक है। तो सिंपल ये 5 स्टेप आपको करने हैं, ठीक है। इससे पहले आपको क्या करना है, इसके बाद आपको व्यू वाली फाइल बनानी है, और यूआरएल वाली फाइल, ठीक है, और सेटिंग डॉट py में उसे इंस्टॉल करना है, बस आपको ये काम करना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट ऑल, ठीक है, कल मिलते हैं।